औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाक़ईत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं सूरह बकरा का। सूरह बकरा में हमने आयत नंबर 10 तक पढ़ा था और आयत नंबर 10 तक हमें 3 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। मुत्तकी, और उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वही कामयाब है। उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं और वो क्वालिटीज़ किस लिए बताई गई हैं, इसलिए कि ताकि हम चेक करें कि क्या वो क्वालिटी हमारे अंदर है, क्या हम वाक़ई ही वो जो वहाँ पे कामयाब होना चाह रहे हैं। ठीक है? जो हमारा इम्तिहान है, जो कि अल्लाह ताला ले रहा है, क्या हम उसमें कामयाब होना चाह रहे हैं कि नहीं? ठीक है? तो अगर हम कामयाब होना चाह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें मुत्तकी बनना है। उसके बाद फिर हमें दूसरी कैटेगरी बताई गई कुफ़ार की। ठीक है? मोमिन और कुफ़ार, यानी या तो हम मोमिन होंगे, खुदा ना खास्ता अगर हम इनकार कर देंगे अल्लाह ताला का और रसूलों का, तो फिर हम काफिर हो जाएंगे। तो ये तो दो अपोजिट चीजें आ गई। तो हम इनकार नहीं कर रहे, हम अल्लाह ताला को भी मानते हैं, रसूलों को जो भी चीजें हैं उनके ऊपर हम ईमान लाते हैं, तो हम कौन हो गए? मोमिन हो गए। अच्छा, लेकिन सिर्फ ये चीज नहीं होती कि बस आपने कह दिया कि मैं ईमान ले आया, नहीं, आपने उस पर कुछ थोड़े से अमल भी करने हैं जो कि हमें मुत्तकी लोगों के उसमें क्वालिटीज में बताए गए हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज जो है वो इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, एक कॉर्नर पे है मोमिनीन या मुत्तकी, दूसरे कॉर्नर पे कौन है? कुफार, और दरमियान में कौन है? मुनाफिक। यानी ना वो पूरे मोमिन है, ना वो पूरे काफिर हैं। यानी क्या है कि वो कहते तो हैं कि हम ईमान ले आए हैं, ठीक है, जैसे आयत नंबर 8 में बताया गया कि वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन वो ईमान मोमिन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं लाते, वो कुछ शक शुबे का शिकार होते हैं। ठीक है? अपनी जो है वो दुनियावी चीजें जो ना, ये दुनिया में अपनी कुछ स्टेटस को, अपनी दौलत को अहमियत देते हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि जी उन्होंने, लेट्स सपोज जैसे ज़कात देनी है, तो वो कहेंगे अच्छा नहीं, क्या जरूरत है ज़कात देने की, तो ये तो ऐसे होना चाहिए, उसके बारे में फिर वो तावीलें देना शुरू कर देते हैं। यानी वो अपना फायदा पहले देखते हैं और अल्लाह ताला की बात को दूसरे नंबर पे रखते हैं। ठीक है? तो जो मोमिन होते हैं वो अपना फायदा नहीं देखते, वो पहले अल्लाह वाला ताला की बात को के ऊपर मुत्तकी जो होते हैं वो देखते हैं और फिर उसके बाद अपने फायदे को साइड पे कर लेते हैं। अपना फायदा मीन दुनिया का फायदा जो है। अच्छा जी, और क्या कहा जाता है जी? हम्म, धोखाबाजी करते हैं ईमान वालों के साथ। यानी उस वक्त के हवाले से भी बात हो रही है और आज के हवाले से भी बात हो रही है। क्या धोखाबाजी करते हैं कि ऊपर ऊपर से कहेंगे जी हम मोमिन हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, इतने जानवर ऐसी खामखा में हम जो है वो जिबा कर देते हैं। भाई क्यों? अल्लाह ताला का हुक्म है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, और आपने वो हुक्म पूरा करना है तो हमने कुर्बानी देनी है। ठीक है? तो अल्लाह ताला की तरफ से है ये। तो अब इस किस्म की चीजें वो करते हैं। जब उस वक्त भी जो मुनाफिक थे जो कि मदीना में थे, मक्का में नहीं थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना में थे, मुनाफिक थे। तो मुनाफिक भी इसी तरह की बातें करते थे। ठीक है? मुसलमानों के पास आते थे, मुसलमानों के पास बैठते थे, उनके साथ बात करते थे, लेकिन अंदर से ना उनके दिल में होता था कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जी कोई हुक्म देते थे किसी चीज का, तो वो उसमें इनकार कर देते थे। वो कहते थे नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ठीक नहीं है। तो जबकि जो मोमिन होते थे वो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज का हुक्म देते थे, वो फौरन से उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते थे। अच्छा जी, अब क्या है कि उनके दिल में मर्ज, मर्ज क्या था? हमने कहा था कि उनके दिल में शक की बीमारी है। ठीक है? और शक की बीमारी है और उसका वो इलाज नहीं कर रहे, वो उस शक की बीमारी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जब बीमारी को आप दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कोई दवा नहीं लेंगे, तो क्या होगा? वो बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उनकी बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ठीक है? आयत नंबर 11 को आज हम देखते हैं। आयत नंबर 11 में हमारे पास क्या है जी? हाँ जी, कौन इसकी तिलावत करेगा? आयत नंबर 11। जी।
कौन तिलावत करेगा? 3 लोग हैं, अनाया, अस्मा और हादिया। जी। चलें जी, हादिया आप शुरू करें, औज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. हम्म। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अच्छा जी, इंग्लिश का तर्जुमा क्या है? व्हेन एवर दे आर टोल्ड डू नॉट स्प्रेड मिसचीफ ऑन अर्थ, दे से व्हाई वी इंडीड आर द वंस हु सेट थिंग्स राइट। अनाया उर्दू तर्जुमा बेटे पढ़ दें। अनाया उर्दू तर्जुमा पढ़ दीजिए। जब कभी इनसे कहा गया कि जमीन पर फसाद। फसाद बर्पा ना करो तो इन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हम्म। हाँ जी। फसाद यानी फसाद क्या चीज होती है? कि अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की लॉज हैं, अल्लाह ताला के जो कवानीन है, उन पर अमल ना करना। ठीक है, उनके बारे में तावीलें अजीब अजीब सी निकालना। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज पढ़नी है, तो उसके बारे में हम कहें कि अच्छा नहीं जी, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो अल्लाह ताला को, मैं तो दिल से अल्लाह ताला के को जो है वो मानता हूँ, तो बस नमाज की क्या जरूरत है पढ़ने की, ये तो ऐसे ही है बस। या ज़कात के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में। ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो उनको कहा जा रहा है कि ये फसाद फैलाते हैं। फसाद कैसे फैलाते हैं? कि जब मुसलमानों के पास आते थे, तो मुसलमानों की, उस वक़्त के मुसलमानों की, ठीक है, जब मदीना में थे, उनके पास आके बैठते थे। अब मुसलमानों को तो यही पता था ना कि ये भी मुसलमान है, उनको ये नहीं पता था कि ये जो है वो गड़बड़ मचा रहे हैं। ठीक। जब वो मुसलमानों की मजलिस में आते थे, वहां बैठते थे, तो वहां बैठ के बातें सुनते थे, मुसलमान आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बात शेयर कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कर रहे हैं, तो वो बातें फिर जाके क्या करते थे? जो गैर कुफार थे उनको जाके बताते थे। ठीक है। अच्छा, अब जब उनको इस चीज से मना किया जाता था, तो वो क्या कहते थे? फिर वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम लोग तो इस्लाह कर रहे हैं ना, हम लोग तो सही कर रहे हैं, हम फसाद नहीं फैला रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों और कुफार जो है उनकी आपस में, हम चाह रहे हैं कि वो दुश्मनी ना कर लें, वो दोस्ती कर लें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मुसलमानों की और काफिर की दोस्ती नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। ठीक है। तो इस किस्म की वो हरकतें करते थे, इस तरह की बातें करते थे। और अभी भी के हवाले से क्या है कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर उनको कोई ऊपर ऊपर से तो वो मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होगा कि अंदर से वो इस किस्म की, खुद भी जैसे, अब खुद भी वो क्या करेंगे? ज़कात नहीं देंगे या कुर्बानी नहीं करेंगे, और दूसरे लोगों को भी जाके यही कहेंगे, और वो जो डिफरेंट टाइप की उनको मतलब बातें बताएंगे, उनको बताएंगे कि नहीं ये देखो, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जैसे ज़कात के बारे में कहते हैं बहुत से लोग क्या, कि जी बस पूरी जिंदगी में एक दफा आपने देनी है, बस एक दफा दे दिया बस काफी है, बार बार देने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसी चीज नहीं है, उसकी एक सर्टन लिमिट है। अगर उतनी दौलत अगर आपके पास है जितनी अल्लाह ताला ने बताई है, और उस उतनी दौलत अगर आपके पास है, तो आपने हर साल ज़कात देनी है। अब खुद भी वो क्या करते हैं? इसी चीज पे अमल करते हैं, और बाकी लोगों को जाके भी वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं, इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ऐसी खामखा में, तुम्हारी मेहनत की कमाई है और तुम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे ही देते जा रहे हो, बस एक दफा दे दी है बस बहुत है। अच्छा, अब जब उनसे कहा जाता है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने तो ये ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि पूरे, आपने पूरी लाइफ में एक ही दफा ज़कात देनी है। ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब आपके पास ये अमाउंट जमा हो जाए, जब भी, और हर साल अगर आपने चेक करनी है अपनी अमाउंट, अगर हर साल आपके पास एक खास अमाउंट तक पैसे हैं, और पूरा साल वो आपके पास पड़े रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर ज़कात देनी है। ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं वो? अब वो तो गलत काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला के एहकाम में, अल्लाह ताला के हुक्म में चेंज ला रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ये आप गलत कर रहे हो, तो कहते हैं कि नहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, हम लोगों को सही बात बता रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, उनको खुद भी नहीं पता होता,
खुद भी वो गलत हरकत कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी इसी चीज पे उभार रहे हैं। कुर्बानी है तो कुर्बानी नहीं करेंगे, कहेंगे हाँ वो देखो मासूम जानवरों को हम जो है वो जिबा कर रहे हैं। भी जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको करने का, और किस लिए? कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम सुन्नत पे अमल करते हैं। तो अब क्या करेंगे? लोगों को जाके कहेंगे हाँ क्या जरूरत है ये वाले पैसे जो है ये कुर्बानी देने की, तुम ऐसा करो कि इन पैसों से ना ये तुम किसी हॉस्पिटल में दे दो, किसी की मदद कर दो। नहीं, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने कुर्बानी करनी है तो इट्स मीन कि आपने कुर्बानी ही करनी है। हाँ, किसी की मदद करनी है और आपके पास इतने पैसे हैं और कि आप किसी की मदद कर सके तो जरूर करें, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसमें रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म जैसे आ गया है आपने वैसे ही उसको मानना है, उसमें अपनी तरफ से चेंजेस नहीं लानी। और यही काम वो करते थे कि अपनी तरफ से चेंजेस लाते थे, और चेंजेस इस तरह लाते थे कि समझते थे कि वो असल में लोगों की करेक्शन कर रहे हैं, उनकी इस्लाह कर रहे हैं, और इसको वो बड़ा नेकी का काम जो है वो समझते थे। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली नंबर 12 हम साथ ही इसको देख लेते हैं, इसको मैं पढ़ती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। दे आर द मिसचीफ मेकर्स बट दे डोंट रियलाइज इट। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, यानी फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं। ठीक है ना? उनको तो यही लगता था ना कि हम फसाद नहीं फैला रहे हैं, हम गलत काम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को बता रहे हैं, उनको इस उनकी उनकी करेक्शन कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या, उनको इस चीज को इसको रियलाइज नहीं करते थे, समझते ही नहीं थे कि ये जो काम वो कर रहे हैं, जो अल्लाह के अहकामात में जो अपनी तरफ से चेंजेस कर रहे हैं और लोगों को इस किस्म की चीजें बता रहे हैं, तो वो क्या है, वो गलत बात है। और अल्लाह ताला के अहकामात की फसाद बर्पा करने से मुराद क्या होता है कि जहाँ पे अल्लाह के अहकाम को ना माना जाए तो वो आपका फसाद कहलाता है। तो लेकिन इनको इस चीज का जो है वो इल्म ही नहीं था, इनके ख्याल में वो क्या करते थे, वो तो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक एक इंसान, एक मुसलमान है, मतलब बेशक आपको लगता है कि वो नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, लेकिन अगर उसमें तीन चीजें हैं, वो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है और अमानत में खयानत करता है, तो वो मुनाफिक है। ठीक है, यानी आज हम चेक कर सकते हैं किसी भी इंसान को, और सबसे पहले अपने आप को हमने चेक करना है कि क्या ये तीन चीजें हमारे अंदर तो नहीं है, हम झूठ तो नहीं बोलते। ठीक है, और हम वादा खिलाफी तो नहीं करते। अगर किसी से हमने किसी चीज का वादा लिया है तो हम उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे, सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि हम किसी की अमानत में खयानत तो नहीं करते। तो ये तीन चीजें अगर हाँ किसी में है आज के दौर में, बेशक वो नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, वो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। तो हमें चेक करना है कि हम मुत्तकी की साइड पे रहें, मुनाफिक ना बन जाएं, सेंटर में ना आए। ठीक है ना? सेंटर वाली जो लाइन है ना उसमें ना हम आए, हम मुत्तकी वाली साइड पे रहें। और कुफार तो जाहिर है, हम अल्लाह ताला हमें बचाए, हम कुफार तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुनाफिकीन की कैटेगरी में चले जाएं और हमें उसका पता भी ना चले असल में। तो ये इसलिए बताई गई है कि आपने अपने आप को चेक करना है, सारी क्वालिटीज आपको इसलिए बताई गई हैं। ठीक है जी, बस जी आज हम इतना इतना ही रखते हैं, आयत नंबर 12 तक। ठीक है, और आगे जो है वो फिर हम चलते हैं। यानी मुनाफिक क्या है, जो मुंह से कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन काम सारे वो उल्टे करेगा। लेकिन यानी इसका मतलब है कि जब आप मुसलमान हैं तो सिर्फ मुंह से आपने बोलना नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, फिर आपने चलना भी अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक है। आपने अपनी जिंदगी का हर काम, सोना जागना उठना बैठना खाना पीना, आपके कपड़े, आपका आना जाना, लोगों से मिलना, हर चीज में अल्लाह ताला को आपने फॉलो करना है। तो नहीं आप फॉलो कर रहे तो इट्स मीन के यू आर नॉट अ ट्रू मुस्लिम। अच्छा जी, आगे अब हम क्या करते हैं,
आके हम लास्ट टाइम हम वो हैंगमैन खेल रहे थे, और उसमें हैंगमैन में हम्म, वो वाली तो मुझे लग रहा है कि मेरे नहीं है गेम। चलें, नई गेम हम स्टार्ट कर लेते हैं, हैंग। कौन सी थी, किधर गई? ये वाली थी। अच्छा जी, इसमें हमने लास्ट टाइम फूड सेलेक्ट किया था। हाँ जी, इस टाइम हम क्या सेलेक्ट करें? एनिमल्स, क्लॉथ्स, जॉब्स, स्पोर्ट्स, पर्सनल या ट्रांसपोर्ट? हाँ जी अस्मा, बताएं इसमें से क्या सेलेक्ट करूं? अस्मा, एनिमल्स या ट्रांसपोर्ट? जी अस्मा। पर्सनल। पर्सनल या ट्रांसपोर्ट या एनिमल्स? जी अस्मा, बताइए दोबारा से। पर्सनल। पर्सनल। अच्छा जी, पर्सनल हमारे पास आ गया। पर्सनल में हमारे पास वॉवल्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं पहले से। ठीक है, क्योंकि वॉवल्स को उन्होंने लेदर से लिखा हुआ है, और वॉवल्स में से सिर्फ ए इसमें लिखा गया है। ठीक है, बाकी और वॉवल इसमें नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब जो कॉन्सोनेंट दिए हुए यानी राइट साइड पे जो दिए हुए, वो आप लोगों ने बारी बारी जो है वो बताने हैं। ठीक है, अनाया से शुरू करेंगे, अनाया के बाद अस्मा की बारी, अस्मा के बाद हादिया की बारी। जी अनाया। एम। नहीं। अस्मा। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई अस्मा। पी। पी? नहीं। जी हादिया। एफ। एफ? नहीं। चलें जी, फिर से बारी आ गई अनाया आपकी। आर। आर? नहीं। अस्मा। जे। यू? क्या बोला आपने अस्मा, दोबारा बोलिएगा। अस्मा दोबारा बोलिए, मैसेज में अगर आपको जे। टाइप करना आता है तो। जे? अच्छा, नहीं जे भी नहीं है। हादिया। के। के? नो। अच्छा जी, एक मैं भी यहाँ पे एक बोलती हूँ, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? सी। हम्म, सी है इसमें। जी अनाया। एस। एस? एस बोला ना आपने? यस मैम। हम्म,
नहीं, एस नहीं है जी। अस्मा। जी सुनो बोला एल हम्म। एल नहीं। हादिया। एन। एन। अच्छा जी। जन्नत फातिमा। जी जन्नत फातिमा, ये जो आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं इनमें से कोई एक लेटर बोल दें। डब्ल्यू डब्ल्यू। हम्म। अब तो मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए ये क्या है। जी अनाया। वॉच वॉच। डब्ल्यू ए टी सी एच। वॉच। अच्छा जी, अब एक कोई और हम ले लेते हैं। हाँ जी। हादिया आप बताएं इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, एनिमल, फूड, क्लॉथ, जॉब, स्पोर्ट्स, पर्सनल या ट्रांसपोर्ट। जी हादिया। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। चलो ट्रांसपोर्ट लेते हैं। छोटा सा नाम है ट्रांसपोर्ट का। चलो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स जो है वो मैं वैसे ही आप लोगों से पूछ नहीं रही हूँ, वैसे ही मैं ओ, दो तो इसमें वॉवल आ गए हैं, आई और ई। जी अस्मा। अस्मा आपकी बारी। क्यू क्यों। जन्नत फातिमा हैंड डाउन कर लें। मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप हाथ अपना नीचे कर लें। हाँ जी, और अपनी अपनी बारी पे आपने एक ही लेटर बोलना है। ठीक है, पूरा नाम नहीं बोलना, एक ही लेटर बोलेंगे। हाँ जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा आपकी जे बारी। जे हम्म। जी। नहीं। जी अनाया। बी बी। अस्मा। सी अस्मा आपकी आवाज नहीं आई। सी सी। नो। हादिया। के। के। बाइक। बी आई के ई। बाइक। चलेंगे राउंड टू। ओह, ये तो मुझे लग रहा है कि हम्म हाँ जी जन्नत फातिमा आपकी बारी। एक लेटर बोलना है सिर्फ आपने। सी सी। ओ। सी। नहीं, सी तो नहीं आया यहाँ पे। हाँ जी अनाया। आर और नो। कार नहीं है ये। मैं भी कार समझी थी, ये कार नहीं है। इसका मतलब है कार नहीं है ये। सी भी नहीं है, आर भी नहीं है, फिर क्या हो सकता है ट्रांसपोर्ट में। अच्छा जी, आगे किसकी बारी है। अस्मा। जी अस्मा। एस मेरे ख्याल आपने एस बोला है। हादिया। वी। वी। हम्म। जन्नत फातिमा। एन एन। हम्म। क्रेडिट गोज टू हादिया। हादिया ने इसको पता चल गया कि ये क्या है। अच्छा जी। राउंड थ्री हमारे पास आ गया। ओह, ये तो काफी लंबा सा नाम आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं इसमें। वॉवल्स सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। दो जगह पे ए आ गया है, ई स्टार्ट में आ गया है, ओ भी है। चलें जी। अब बारी आ गई जी अनाया। जी अनाया। एम एम। नो। अस्मा। पी पी। नो।
आदिया। एस। एस। हम्म। जन्नत फातिमा। बी। बी। नहीं। सोच समझ के जरा थोड़ा सा बोला करें, जरा चेक करके कि ये क्या बन सकता है। ठीक है। जी अनाया। आर। आर। यस। आर भी आ गया इसमें। जी अस्मा। एम। एम तो हो गया हुआ है अस्मा। ये जो लिखे हुए हैं इनमें से आपने बताना है। दोबारा बोलिए अस्मा। डब्ल्यू। डब्ल्यू। नहीं, डब्ल्यू नहीं। हाँ जी, हाँ दिया। एल। एल। हम्म। जन्नत फातिमा। वी। नहीं नहीं। जी अनाया। सी। अनाया। सी। अनाया इसका मतलब है, मुझे लगता है पहुंच गई है। जी अस्मा। टी। अस्मा। बेटा टी। पी यहाँ सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको लेटर्स में? टी। दोबारा से। टी। टाइगर वाला टी। ई। यस। अच्छा। हम्म। एस्कलेटर। एस्कलेटर जो हमारे पास सीढ़ियाँ होती हैं, जो खुद ब खुद चलती हैं, वो ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वो हमारे पास आ गई एस्कलेटर। ट्रांसपोर्ट। हम एक जगह से एक बिल्डिंग मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे उसके जरिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। हाँ जी, यही खेलें या कोई क्विज कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? जो कह रहा है कि हैंगमैन ही खेल लेते हैं, हमारे पास 8 मिनट्स रह गए हैं, वो हैंड रेज कर दे। जो हैंगमैन ही खेलना चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर दे। ये तो ड्रॉ हो गया। दो ने हैंड रेज किया है और दो ने हैंड रेज नहीं किया। गड़बड़ हो गई। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि चलें, हैंगमैन तो हो गई, हम थोड़ा सा हम कर लेते हैं। क्विज में से कुछ कर लेते हैं। क्विज हमारे पास जो है वो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, कौन सा वाला? हम्म, काओ का, जिसमें हमने लास्ट में किया था, उन्होंने कहा भी स्पेलिंग करें काओ के 13 लेटर्स में। और 13 लेटर्स में उन्होंने काओ के स्पेलिंग कैसे किए थे जी? ये SEECODDOUBLE और यू। ठीक है, COWU। यहाँ से आगे हम चलते हैं। ये नंबर 16 था, नंबर 17। Say my name and I disappear. What am I? से माई नेम, मेरा नाम बोलें, एंड आई डिसअपीयर, और मैं गायब हो जाऊंगा। आप मेरा नाम बोलेंगे और मैं गायब हो जाऊंगा। वट एम आई, मैं कौन हूँ? कौन है ऐसी चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो जिसका हम नाम बोलें तो वो गायब हो जाए? हम्म। एनी आइडिया? सोचे सोचे। किसी के भी जहन में नहीं? मेरे जहन में एक नाम आया है। क्या? साइलेंस। खामोशी। ठीक है। खामोशी गायब हो गई, सब चुप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई बोला साइलेंस या खामोशी। खामोशी का नाम लिया ना, तो क्या हुआ? खामोशी खत्म हो गई, टूट गई।
Silence! The moment you say it, it's gone. इसका मतलब है मैं ठीक हो गई. You can catch me, but you can't throw me. What am I? आप मुझे पकड़ सकते हैं लेकिन आप मुझे फेंक नहीं सकते. What am I? मैं कौन हूँ? पकड़ सकते हैं, फेंक नहीं सकते. बॉल को हम पकड़ भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं. क्या चीज है जिसको हम पकड़ सकते हैं लेकिन उसको फेंक नहीं सकते? हम्म? नहीं आ रहा किसी के भी ذहन में? मुश्किल हो गया. अच्छा चलें. अच्छा, दो लोगों ने हैंड रेज किया है. अच्छा जी, अनाया. हम्म. A cold. कोल्ड. कोल्ड क्या चीज? Miss fever. फीवर. अच्छा 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 अच्छा, हाँ फीवर. सही है. जन्नत फातिमा. Miss cat. कैट. कैट को कैच कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते. कैच क्यों करेंगे कैट को? अच्छा जी. चलें, इसका आंसर देखते हैं. A cold. You can catch one, but good luck tossing it away. हाँ जी, अनाया ठीक थी. कोल्ड यानी हम कहते हैं ना बुखार. बुखार हो गया है, बुखार को हमने पकड़ लिया लेकिन बुखार को हम ये नहीं कर सकते किसी और के ऊपर फेंक दें, अपने अपने ऊपर से उतार के. ठीक है ना? तो ये हो गया जी आपके पास. अब कोल्ड. कोल्ड भी हाँ, बुखार फ्लू के साथ. अच्छा जी. Why did the math book look so sad? मैथ बुक सैड लगती है? किसको सैड लगती है वैसे? मुझे तो सैड नहीं लगती है. हम्म. Why did the math book look sad? फातिमा. क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. वाकई मैथ में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने हल करने होते हैं. वेरी गुड, सही. चलें जी, देखते हैं. Because it had too many problems. उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हल करने पड़ते हैं. ठीक है ना? तो इस वजह से वो मैथ की बुक बेचारी सैड सैड रहती है. लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही इंसान बहुत कुछ सीखता है. Get ready for a memory test. Memorize where each emoji is. हाँ जी, ये मेमोराइज कर लें इनकी पोजीशंस को. कौन सा कलर किस जगह पे है. लेकिन इसका क्या आंसर होगा? Now, can you help Dino find the red book? रेड बुक कहाँ थी? बुक्स थी, मैंने आपसे कहा था कलर्स उनके जो है वो नोट कर लें. तो रेड वाली बुक जो है वो कहाँ पर थी, ये आपने बताना है. जी हाँ, दिया. फोर्थ. फोर्थ. जन्नत. जन्नत फातिमा. Miss same. फोर. फातिमा आपका भी फोर ही है? जी. सबका फोर है. अच्छा. Surprise! It's at number 4. गुड. चलें जी, एक और कर लेते हैं. What gets bigger the more you take away?
क्या चीज है जो बढ़ती जाती है, आप उसमें से निकालते जाएं, टेक अवे करते जाएं, यानी उसमें से माइनस करते जाएंगे, वो चीज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है? जी हनाया। होल। होल, सुराख। हाँ, जितना हम उसको में से निकालते जाएंगे मिट्टी, मिट्टी निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और वो बड़ा होता जाएगा। जी जन्नत फातिमा। मिस अगर जमीन से हम लोग खोदें तो वो हम्म, बड़ा होता है और एक होल बन जाता है। हाँ, गड़ा कह लें या होल कह लें, सुराख कह लें, जितनी मिट्टी हम उसमें से निकालते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। चलो जी, चेक करते हैं। A hole. The हम्म, more you dig, the bigger it gets. सही, बिल्कुल सही। चलिए, यहाँ पे हम खत्म करते हैं, हमारी क्लास का टाइम हो गया है खत्म। नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीक आप लोगों ने एक काम ये करना है कि सब ने एक एक रिडल या पहेली सोच के आनी है, ठीक है ना? और हर कोई एक एक रिडल, या इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, वो सोच के आनी है, जो यहाँ पे बाकी बच्चों से हम पूछेंगे, और फिर देखेंगे कि किसको उसका जवाब आता है। ठीक है, एक एक रिडल या एक एक